आप वीडियो लेक्चर नहीं देखते, आज मेरा नेट का पैक खत्म हो गया, आज मैं वीडियो लेक्चर नहीं देख रहा, आज मेरे इंटरनेट में ये है वो है, आज मेरे को स्कूल से असाइनमेंट आ गया, मेरे स्कूल का बोर्ड का वाइवा अनाउंस हो गया, स्कूल में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्कूल या कोई भी आपको आईआईटी नहीं दिलवा सकता। बोर्ड कोई बच्चा अगर क्लास 11th में है ना, तो आप ये माइंडसेट हटाना कि वन शॉट से आपका कुछ होगा, है ना। वन शॉट जनरली अगर आप करते हो ना, आपका टॉपिक वीक रह जाता है, चैप्टर वीक हो जाता है। भले ही अगर आप जेई मेंस में एक्सेल कर भी लो ना, आपका जेई एडवांस हैम्पर होगा वन शॉट से, ये आप दिमाग में हमेशा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, और ये वीडियो बहुत मोस्ट डिमांडेड, आई गेस सबसे मोस्ट डिमांडेड वीडियो होगी मेरी, कि बैकलॉग्स कैसे खत्म करना है। तो थिंक अबाउट बैकलॉग्स की, मतलब अगर बैकलॉग्स का नाम लिया जाता है ना, तो उसका काउंटर में सबसे पहला वर्ड जो ऑनलाइन जो प्रिपरेशन जो करते हैं ना बच्चे, उनका निकलता है कि बैकलॉग है तो वन शॉट से क्लियर कर लूंगा, ये देखो मंजिल सीरीज इससे कर सकता हूँ, ये देखो उससे कर सकता हूँ। तो बैकलॉग में वन शॉट में क्या देखना है, वन शॉट में लाइक आप हर एक चैप्टर वन शॉट से नहीं देख सकते। आपने कभी किसी टॉपर को सुना है कि मैंने रोटेशन वन शॉट से किया? तो कौन कौन से चैप्टर वन शॉट से देखने होते हैं, कौन कौन से नहीं देखने होते हैं, उसकी लिस्ट भी मैं लाया हूँ। और मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल में अभी आप लोगों को बहुत सपोर्ट कम आती है, मतलब लाइक टू डिसलाइक रेशियो या कमेंट्स वगैरह मतलब बहुत कम रहती है, एंगेजमेंट बहुत कम रहती है हमारी आपकी। तो अगर आपको मतलब हल्की सी मेरी कंटेंट कहीं भी यूजफुल लगी हो आज तक जो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी, आप एक सेकंड लगेगा आपको, वीडियो पॉज करके बस लाइक कर दो, बस लाइक कर दो। उससे क्या होता है, इट मीन्स अ लॉट टू मी, और मैं ज्यादा अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वीडियो में जो चैप्टर्स की लिस्ट है उसको मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां रहना और चेकआउट कर लेना कि क्या है, क्या मैंने बताने की कोशिश की। तो क्या वन शॉट से कर लू, मेरा वन शॉट देख लिया, जेई खत्म, है ना। तो ये नहीं होती टिपिकल मेंटेलिटी। अगर आपको वन शॉट में देखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर है, बट वन शॉट से सारे चैप्टर नहीं देखने होते। कोई बच्चा अगर क्लास 11th में है ना, तो आप ये माइंडसेट हटाना कि वन शॉट से आपका कुछ होगा, है ना। वन शॉट जनरली अगर आप करते हो ना, आपका टॉपिक वीक रह जाता है, चैप्टर वीक हो जाता है। भले ही अगर आप जेई मेंस में एक्सेल कर भी लो ना, आपका जेई एडवांस हैम्पर होगा वन शॉट से, ये आप दिमाग में हमेशा रखना ये पॉइंट, क्योंकि मैं जेई एडवांस क्वालिफाई करके आया हूँ, तो मैं आपको झूठ बता के कोई फायदा है नहीं, है ना। बैकलॉग खत्म, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, बस एक चीज आप अगर करोगे ना, आपका सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। और ये नहीं कि भाई ये कर लो तो भाई आपका जेई क्लियर और 99 परसेंटाइल कंफर्म, ये कंफर्म वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, रियल स्ट्रेटेजी है ना। इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स, अगर आपको बैकलॉग सच में खत्म करना है ना, इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स, आपकी बैठने की कैपेसिटी, एक वीडियो देखने की कैपेसिटी, दिन में जितने लेक्चर लेते हो उसका नंबर अगर आप इंक्रीज नहीं करोगे ना, मेरी वीडियो भी आपको यूजफुल नहीं लगेगी, आपको वन शॉट भी यूजफुल नहीं लगेगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जो कि सबसे क्रिटिकल रहने वाली इस वीडियो में, कि इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, नहीं करना, तो मेरी एक वीडियो है, इस पे आप देख सकते हो, है ना। और फॉर जैसे एक बच्चे का कमेंट आया था कि आई हैव 100 बैकलॉग लेक्चर्स, तो क्या करना है, यू हैव टू डिवोट, मतलब अगर आप 6 घंटे पहले पढ़ते थे तो आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी छोड़नी पड़ेगी, आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि मैं आपका बैकलॉग क्लियर करवा के नहीं दे सकता अगर आप मेहनत नहीं करते, है ना। ये बात आपको खुद एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज। 2 घंटा दिन में निकालनी है एक्स्ट्रा, और 2x में लेक्चर देखना, जो भी है, और देख के बस देख लेना लेक्चर, उसके बाद मैं बताता हूँ उसके बाद क्या करना होता है। और यू हैव टू, थर्ड जो पॉइंट है बैकलॉग खत्म करने के लिए, आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना होता। मम्मी ने बोला कि बाजार से धनिया लेके आओ, तो आप वीडियो लेक्चर नहीं देखते, आज मेरा नेट का पैक खत्म हो गया, आज मैं वीडियो लेक्चर नहीं देख रहा, आज मेरे इंटरनेट में ये है वो है, आज मेरे को स्कूल से असाइनमेंट आ गया, मेरे स्कूल का बोर्ड का वाइवा अनाउंस हो गया, स्कूल में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्कूल या कोई भी आपको आईआईटी नहीं दिलवा सकता। बोर्ड बोर्ड का रिजल्ट मैटर होता है, मगर बोर्ड बहुत बाद में, और बोर्ड में स्कोर करना बहुत इजी होता है, ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। तो अगर आपके लाइफ में इतने बहाने हैं ना, मम्मी ने बाहर भेजा, दीदी से दोस्त से बात कर रहा हूँ कॉल पे, पापा कुछ बोल रहे हैं, घर वाले के एक्सपेक्टेशन, स्कूल के एग्जाम, स्कूल के वाइवा, स्कूल के असाइनमेंट, इतनी सारी चीजें आपको गिना दी, तो बैकलॉग से इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आपको बैकलॉग सच में, अगर आपका इंटेंट है, मतलब इफ यू आर इंटेंडेड, तो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। बस आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। और यू हैव वेस्टेड टू मच टाइम ऑन लेक्चर्स, मतलब
लेक्चर ही लेक्चर देख लिया, अब क्वेश्चन किया नहीं, तो ऐसे चैप्टर में वो नहीं होता कि पकड़ कम हो गई है कि भाई क्या करनी है। और अगर आपको किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप पीवाईक्यूज को रेफर कर सकते हो, और पीवाईक्यूज से अच्छा कोई सोर्स नहीं होता। तो ओसवाल बुक्स आपके लिए लाया है 164 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। इसमें जेई मेंस के ऑनलाइन पेपर्स है और ऑफलाइन पेपर्स है ना। और इसकी एक सबसे अच्छी बात, इसमें आपको कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। और अभी जब करेंटली इस वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आप अमेजन के प्ले स्टोर से लेते हो तो आपको 45% तक का डिस्काउंट मिलेगा इस बुक में। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसे डेफिनेटली चेकआउट करना, परचेज कर लेना, ताकि आपको हेल्प हो पीवाईक्यूज में। आप देख सकते हो इसमें ऑनलाइन पेपर है 2012 से 24 तक, और उसके पहले जो आ रखे हैं है ना। मैंने केमिस्ट्री का ले रखा है, ये मतलब 100% अपडेटेड है क्योंकि मैंने खुद चेक करा है एक बार तो। और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक जिनको क्वेश्चन बनाने की हैबिट डेवलप करनी है तो पीवाईक्यू से अच्छा कोई सोर्स होता नहीं, क्योंकि वो ऑफिशियल एनटीए के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको कंसेप्ट क्लैरिटीज़ के लिए जो मैंने बोली कंसेप्ट बेस्ड वीडियो, माइंड मैप्स ही मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। और एग्ज़ाम के लिए क्या टिप्स, एनालिसिस वगैरह सब इसमें मिल जाएगी, है ना। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। लाइक ये देख सकते हो टॉपिक वाइज दे रखा है क्वांटम अप्रोच का। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स इस बुक में है, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करना। अमेजन में अभी इसका डिस्काउंट चल रहा है लगभग 45% ऑफ, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, जो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि वन शॉट से बैकलॉग क्लियर होता है, नहीं होता। तो आपको बस यही चैप्टर देखना है जो मैंने इस स्क्रीन पे लगा रखे ना, यही वो चैप्टर है जो आपके वन शॉट देखना है जिनका। अगर आप इसके अलावा कोई भी चैप्टर देखते हो ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, वीडियो पॉज करके। इसके अलावा अगर आप कोई भी वन शॉट देख रहे हो तो दैट इज हैम्पेरिंग योर प्रिपरेशन। उससे आप कभी भी आईआईटी जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये बात आप लिख के ले लो। आप शायद मेरे को पसंद ना करते हो, शायद आप लोग मेरे से गुस्सा हुआ है ना कि ये भाई ये तो बोलता ही रहता है, बस मोटिवेशन दे रहा है दिन भर की। अगर आप इस इतना जो मैंने चैप्टर लिखा ना, इसके बाहर अगर आप वन शॉट करने जाते हो तो आप जेई वाली रेस से भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप वन शॉट देखोगे, वन शॉट से किक हो जाओगे जेई से। ये बात हमेशा याद रखना। वो चैप्टर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिजिक्स में हो गया मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, थर्मोग्रेविटेशन। इसके अलावा आप वन शॉट किसी भी चैप्टर में मत देखना। अगर आपने रोटेशन कभी भी वन शॉट से देखा हो तो आपका भगवान भला करे आपका, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो क्योंकि उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। अगर आपको लगेगा ना आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब आपका रियल एग्जाम हो जाएगा ना, जब जेई मेन का शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कमेंट करके मेरे को बताना कि आपने कितने रोटेशन के क्वेश्चन किए और नहीं किए। तो इनके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई चैप्टर, कोई चीज आपको वन शॉट से नहीं देखनी। और फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, एमआर सर का वन शॉट लेक्चर सबसे अच्छा होता है। और उसके बाद यू शुड देन मूव टू एजुनिटी, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करवा रखे हैं अपने चैनल में, मतलब बहुत ही क्विकली और बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवा के। मैथमेटिक्स में पहले मैं बता देना चाहता हूँ, वन शॉट के लिए अगर आप कोई चैनल रेफर भी कर रहे हो तो निशांत वोरा सर का चैनल रेफर करना, क्योंकि मैंने पर्सनली उसको फॉलो किया था, तो इसलिए कर रहा हूँ, नॉट प्रोमोटिंग। इसमें 3D वेक्टर, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अलावा और कोई वन शॉट आपको हेल्प नहीं करेगा जेईई मेंस में, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो। और आपका प्रिपरेशन अगर बहुत खराब है, अगर आपने काम चोरी किया, पढ़ाई नहीं की कभी, आप एक्सेप्ट करो। और ये चैप्टर भी अगर आप अच्छे से करोगे ना, यू विल स्टिल मतलब स्कोर अराउंड 100-120, तो आप इस चैप्टर से ही कर सकते हो वन शॉट देख के। रेस्ट जो 40 मार्क्स है वो आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे लॉन्ग फॉर्म वीडियो से, मतलब लेक्चर देख देख के। और केमिस्ट्री के लिए आप इन चैप्टर को फॉलो कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जीओसी मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जीओसी ना आप बार बार भूल जाते हो, तो जीओसी को वन शॉट देखना ताकि आपका रिवीजन हो। अगर आप पहली बार जीओसी कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर फॉर्म में ही देखो, मगर आप अगर जीओसी भूल गए हो क्योंकि वो 11th में पढ़ाई जाती है, तो आपको जीओसी देखना चाहिए वन शॉट से। डीएनएफ ब्लॉक, तो इन चैप्टर को आपको वन शॉट से देखना है। इनके लिए आप साक्षी वोरा मैम को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो केवी एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो। तो उसमें आपको ट्रिक्स के साथ बहुत इजीली आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आफ्टर डूइंग ऑल दिस, अगर आपको जेईई मेंस में टारगेट करना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू अगर आप करोगे ना, लास्ट 47 ईयर्स है, लास्ट जितना भी है, लगभग जितने भी आज तक पीवाईक्यू आए हैं, तो आपका हो ही नहीं सकता कि आपको जेईई में 99 परसेंटाइल ना आए, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर जो भी जेईई मेंस के लिए एस्पायर कर रहा है,
तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही हमेशा टारगेट रखना, क्योंकि उसके बाद एडवांस में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप सेकंड अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो, क्योंकि टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा नहीं रहता। और पैनिक नहीं करना, अगर आप पैनिक करते हो ना आपका 50% प्रिपरेशन यही रुइन हो जाएगा, जो मेरे साथ हुई थी कि मैं ना बहुत डरता था कि क्या होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर। मैं तब की बात बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत डर लगती थी चीजें, यार बैकलॉग खत्म नहीं होते, रिवीजन नहीं होता, क्वेश्चन नहीं होते, है ना, मेरे को नहीं पता कि वेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स लाइफ। तो अगर आपके ये सब डाउट्स है ना, ये सब जेन्युइनली सबको आते हैं। जो टॉपर है, आज मैं आईआईटी दिल्ली में तभी मैंने ये सब फेस किया, आज आप एस्पिरेंट हो, आप तब भी ये सब चीज फेस कर रहे हो। एक एस्पिरेंट का डर होता है कि मतलब ही माइट फेल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही इज टारगेटिंग, वो फेल हो सकता है, वो मतलब डर एक रियल है कि रियल लाइफ है। तो आपको ना इस डर को वो नहीं, बहाना नहीं बनाना कि आपको मेरे, देखो आप मेरी स्ट्रेटेजी भी देख रहे हो ना, आपका टाइम वेस्ट है। वैसे मैं आपको झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप देख रहे हो ना ये सब स्ट्रेटेजी, जितने भी कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, तो कोई आपका जेई क्लियर नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको ना उस जेई मेन सेंटर में कंप्यूटर के आगे खुद बैठना पड़ेगा, खुद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको खुद से आंसर टाइप करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का खुद एमसीक्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा माउस हिला के। ना ही आपको मैं, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर आपका आके पेपर दे देगा, है ना, चाहे आप कितना भी लाइक सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ इसी फैक्ट के साथ किसी और वीडियो में। ये जो लिस्ट है ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आपको हेल्प होगी इससे। बाय बाय।